समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 12। को अवृश्चत तव पादांस्त्र त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा मा भुवस्तवादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्णितवर्तिनाम्। को अवृश्चत तव पादांस्त्र त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को अवृश्चत तव पादांस्त्र त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को अवृच्छत् तव पादांस्त्र त्रिसौरभे चतुष्पदा मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को अवृच्छत् तव पादांस्त्र मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को अवृच्छत् तव पादांस्त्र मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। शब्दार्थ कह वह कौन है। अवृश्चत काट लिया, तव तुम्हारे, पादान पाँव को, त्रीन तीन, सौरभेय हे सुरभि पुत्र, चतुःपदः चौपाए हो, माँ कभी नहीं, भुवन ऐसा हुआ है, त्वादृशा जैसे कि तुम हो, राष्ट्रे
राज्य में राज्ञम राजाओं के कृष्ण अनुवर्तिनाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य। समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित हैं, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नायिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरण कमलों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं विशेषता।
अपने शुद्धिकरण के लिए। कली को दंड तथा पुरस्कार। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित धर्म रूपी बैल को संबोधित कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। हे सुरभि पुत्र, सुरभि से जन्मे हुए पुत्र, क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्या देखा, उनके 3 पांव काटे जा चुके हैं। किसने काटे थे? कली ने काटे थे, जिसमें हम रह रहे हैं। तो अभी आप गौशाला में जाएंगे तो आपको दिखेगा बैल के तो पूरी 4 पांव है, यहाँ पे बताते 3 पांव काट दिए। ये कैसा है? विरोधाभास कैसा है? 3 पांव कौन कौन से पता भी होना चाहिए, चारों पांव पता होना चाहिए, लेकिन 4 में से 3 जो काटे गए वो कौन कौन से पांव हैं? जो भी एक रह गए वो भी कट रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दृश्य देखा उन्होंने। अब एक बैल पे पांव, एक पांव पे बैल खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। व्यवस्था चरमरा जाएगी ना, इंग्लिश में कहता है टॉपसी टर्वी, स्थिति खराब हो जाएगी ना। समाज की यही स्थिति है। अभी धर्म एक ही पांव पे खड़ा हुआ है, वो पांव भी कट रहा है धीरे धीरे। तो परीक्षित महाराज देखे 3 पांव काट लिए हैं और बहुत दुखी है। एक्सीडेंट हो, पांव को काट देता है डॉक्टर तो कितना तकलीफ होता है, दर्द होता है, नहीं होता? ये तो धर्म थे, उनको वेदना हो रही थी। वेदना इस बात की नहीं हो रही थी मेरे 3 पांव काट लिए हैं, दर्द इस बात का हो रहा था अब कलयुग आ गया है, किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको खत्म करेगा ये, सबकी जो आंतरिक वृत्ति है इसको दूषित करेगा, जो क्रियाएं हैं सब दूषित हो जाएंगी, व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, धर्म को कोई भी समझेगा नहीं कलयुग में। अपने बच्चों की शादी हो तो व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है, लुटा के पैसा खर्च करता है ना। ये देखता है कि खर्चा हो रहा है, अरे नहीं थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं ना। जहां भक्त मांगने जाए मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 1 रुपया देता नहीं है या नहीं है? सत्य बात, यही धर्म भूल गया हो। मतलब अपने इंद्र तृप्ति के लिए भरपूर मात्रा में पैसा रखा हुआ है, लेकिन जब भगवान की बात आएगी कुछ नहीं निकाल के देगा वो आपको। धर्मों को भूल गया। ये कली इसी प्रकार से वो काट रहा है, सब पांवों को, जड़ों को काट रहा है। एक माँ 10 बच्चे पैदा करके 10 बच्चों को पाल लेती है या नहीं? लेकिन जब माँ बेचारी बूढ़ी हो जाए तो उसको एक भी बच्चा रखने को तैयार नहीं होता। आश्चर्य की बात है या नहीं है? जिस माँ ने पाला, बड़ा किया, लिखाया, लेकिन जब प्रश्न आता है उसको मदद चाहिए तो कोई पुत्र सामने नहीं आता। धर्म को भूल गए। देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं धर्म क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। प्रभुपाद जी बारंबार अपने प्रवचनों में पूछते हैं धर्म क्या है। एक ही सिंपल चीज में प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बोले सबको छोड़ के मेरे पास आओ, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप कृष्ण को छोड़कर किसी और के पास जा रहे हो आप अधर्मी बनोगे। चाहे आप देवी देवताओं के पास जाओगे तब भी अधर्मी बनोगे। अब नवरात्रि चल रहे हैं ना, देवी के पास जाके क्या क्या मांगते हैं, धर्म देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, देही देही देही। सब इंद्र तृप्ति का माल है ना। किसके भोग के लिए? मेरे भोग के लिए। अधर्म है या नहीं है? लेकिन कृष्ण आपको वास्तविक धर्म सिखा रहे हैं, इसलिए शब्द आया कृष्ण अनुवर्ती नाम। बहुत सुंदर शब्द है। इसका अर्थ यह, पहले के राजा कृष्ण के उपदेशों को मानते थे, कृष्ण के बताए हुए उपदेशों पे चलते थे। कौन कौन से राजा थे पहले? राजा परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज, है ना, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब राजा हुए ही नहीं हुए हैं। इन राजाओं ने कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है और प्रजा को भी सिखाया है कि कृष्ण के उपदेशों का पालन करो। ज्यादा दूर मत जाओ, पास में देख लो छत्रपति
शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनको महाभारत का पूरा ज्ञान था, भागवतम का पूरा ज्ञान था, इनका जीवन ही रामायण पढ़ के बड़ा हुआ था, है या नहीं है? तो जो राजा धर्म को पहचाना है, धर्म की शिक्षा प्राप्त की, तो प्रजा को भी तो उसी मार्ग में लगाएगा ना। अब आजकल के जो क्या कहते हैं तथाकथित राजनेता बैठे, जो अपने को राजा मान के बैठे हैं, ये कुछ शास्त्र पढ़ के बैठे हैं क्या? इनसे क्या अपेक्षा करोगे, क्या उम्मीद रखोगे? कुछ उम्मीद नहीं रख सकते आप। इसलिए महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा कि मैं और मेरे पूर्वज पांडव भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान कृष्ण की सारी शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करते थे, मेरे राज्य में तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है, ये कैसे संभव हो गया? ये कली मेरे राज्य में कैसे आ गया? मेरी बाउंड्री को पार करके अंदर कैसे आ गया? ऐसा सोच रहे हैं परीक्षित महाराज। अभी आगे आएगा, उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं उसको। तब धर्म के जो 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से स्तंभ है पता होना चाहिए। पहला है सत्य, सच बोलना। दूसरा है पवित्रता, मन से पवित्रता, शरीर से पवित्रता। तीसरा है तपस्या, तपस्या करना। और चौथा क्या है? दया, जीवों के प्रति दया। ये 4 धर्म के स्तंभ हैं और ये चारों चीजें जिस व्यक्ति में नहीं है, सारा पाप वही कर रहा है। दया खत्म हो गई कलयुग में। कैसे खत्म हो गई? पशुओं को मारा जा रहा है ना, काट के खाया जा रहा है, दया खत्म हो गई। शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं? दूसरे जीवों पर दया दिखाओ, उनके प्रति हिंसा मत करो, है ना। एक दया तो हम दिखाते कि हम उनके प्रति हिंसा नहीं करते, ठीक है। दूसरी प्रकार की एक और दया है जो हम नहीं करते, पता है आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको प्रचार करके कृष्ण भक्ति में लाओ। ये आप नहीं कर रहे हो तो ये भी हिंसा है, उनको आप मार रहे हो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत जगह लिखे हैं, हिंसा का लिए ये नहीं होता है केवल शरीर से मारना। हिंसा इसको भी कहते हैं, अगर कोई निर्दोष जीव है उसको आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करके कृष्ण भक्ति में नहीं ला रहे हो, उसको माला जप नहीं करवा रहे हो, ये भी हिंसा है। तो भक्तों के अंदर दोनों प्रकार से दया होनी चाहिए, है ना। जो मध्यम अधिकारी उसके 4 लक्षण है, उसमें से एक लक्षण क्या है? वो निर्दोष जीवों पे दया दिखाता है प्रचार के माध्यम से। अब कई वक्त कहते हैं प्रभु जी हमें तो प्रचार आता है नहीं, हम क्या बोले, हमें प्रवचन देना आता नहीं। कम से कम एक व्यक्ति को तो आप प्रवचन दे सकते हो ना बिठा के, वही प्रचार है। लेकिन वो प्रचार कैसे होगा? जब आप स्वयं आचरण करोगे। अनुवर्ती नाम, पहले के राजा लोग भक्त थे तभी तो प्रजा भक्त बनती थी ना। अभी हम बोले प्रभु जी आप जप करो, लेकिन मैं ही जप नहीं करता, फिर क्या होगा? प्रभु जी आप मंगल आरती आओ, मैं ही मंगल आरती नहीं आता, फिर कौन मानेगा? पहले स्वयं जीवन में पालन करना पड़ेगा ना, फिर आप दूसरे को बता सकते हो, है या नहीं है। तो दया होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भी 3 सिद्धांत है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए और वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए कलयुग में दया नहीं रही। निर्दोष पशुओं को काट के खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ये भी तो जीव है ना। अपने इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति कर रहा है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं पेड़ों को काट के क्या बनता है? कागज बनता है, वो लकड़ी जलाने में काम आती है, कुकिंग में काम आती है। तो व्यक्ति उस लकड़ी को काट कर अपने इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बना रहा, तो ये गलत है, ये पाप है। उसको काट के कागज बना रहा है, उसके लिए गंदी गंदी मैगजीन छाप रहा है, ये पाप है,
ये दया नहीं है, इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ये पाप कर्म कर रहा है। चारों तरफ फैक्ट्रियां है ना, बड़े बड़े ट्रक आते हैं भर भर के लकड़ी के, वो किस लिए है? अपने इंद्र तृप्ति के लिए है। दया खत्म होती जा रही है, दया होनी चाहिए अंदर। ये धर्म का एक स्तंभ है, एक पिलर है जिस पर धर्म खड़ा है। वो दया खत्म हो गई। वो दया खत्म होने के कारण जब पशुओं का वध होता है तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। अभी देखा था ना, कितना सारा बाढ़ आ गया राज्यों में, बादल फट गए, पानी ऐसे बरस रहा है जैसे आप टैप खोलो पानी गिरता है ना, वैसे ही बादलों से पानी गिर रहा है इतना प्रचुर मात्रा में। और इस पानी के वेग में कोई भी आ रहा है वो पानी उसको बहा के ले जा रहा है, चाहे घर हो, वृक्ष हो, पत्थर हो, कोई उसके सामने कुछ नहीं है। ये प्रकृति क्यों प्रकोप दिखाती है? क्योंकि पुरुष मनुष्य अपने इंद्र तृप्ति के लिए वनों को काट रहा है। अभी पीछे एक मूवी आई थी पुष्पा, उसमें वो लाल चंदन काट कर स्मगलिंग करते। उत्तराखंड में देखा, जैसे बाढ़ आई लाल चंदन की लकड़ी सारी बाहर आ गई, क्योंकि स्मगलर लोगों ने काट के रखा था एक जगह पे, उसका इलीगल मार्केटिंग हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से उसको बेचा जा रहा था। वो एकदम परफेक्ट डैम के पास में जब पानी रुक जाता है सारी चंदन की लकड़ी आके इकट्ठी हो गई। सब बोलने लगे तो रियल सीन हो गया, भगवान ने दिखा दिया कि सत्य हो रहा है सब। देखो दया खत्म हो रही है। खाली पशुओं के प्रति दया नहीं, मनुष्यों के प्रति भी दया खत्म हो रही है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लेकिन वो दया भी खत्म हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खत्म कर रहा है ना, मार रहा है। मारना खाली किसी अस्त्र या कोई बंदूक से नहीं होता है, वाणी से भी मारना है। ये भी मतलब आप किसी व्यक्ति को अपशब्द बोल रहे हो, बहुत कठोर शब्द बोल रहे हो, ये भी दया ना दिखाने के बराबर है। दया खत्म हो गई, तपस्या खत्म होगी। धर्म का दूसरा स्तंभ है तपस्या। तपस्या मतलब प्रभु जी कहते तपस्या का अर्थ क्या है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए शरीर को थोड़ा कष्ट देना, इसको कहते हैं तपस्या। जैसे सुबह जल्दी उठना, आपकी इच्छा नहीं है ना, लेकिन मंगल आरती के लिए उठना चाहिए, तो आप शरीर को कष्ट दे रहे हो ना, ये तपस्या है। कृष्ण के लिए तपस्या होनी चाहिए। एक जगह पे जप करना है, 16 माला नहीं हो पाता, करो बैठ के, ये तपस्या है। एक जगह पे बैठना, टिक के बैठना बड़ा मुश्किल है ना एक जगह पे, ये तपस्या है। भक्तों के संग में रहना तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। भक्तों के संग में रहकर सेवा करना, जप करना सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। आप ऐसा मत समझो हिमालय पर जाके बर्फ में कोई योगी बैठा तपस्या कर रहा है, वो तपस्या कुछ नहीं है। रियल तपस्या लोगों के बीच में रहना, भक्तों के बीच में रहना और भक्ति करना। क्योंकि थोड़ा अनबन होगा ना, अहंकार का थोड़ा क्लैश होगा, वो कोई कुछ बोलेगा तो सहन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब बाहर के लोग तपस्या कैसे करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, है या नहीं है? पापा जी बोलते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो नेता लोग क्या करते हैं? खाना कम कर देते, सोना कम कर देते, एक दिन में 4-4 रैली, 5-5 रैली। एक नेता तो 10-10 रैली में जाके भाषण ही भाषण देता रहता है, तो उनको खाने का भी कुछ पता नहीं होता, सोने का भी नहीं पता होता। किसके लिए कर रहा है? अपनी गद्दी के लिए। ये भी तपस्या है, लेकिन वो तपस्या इंद्र तृप्ति अपने लिए है। ये तपस्या रियल तपस्या नहीं है, ये तमोगुनी तपस्या है। तपस्या करना है तो कृष्ण के लिए करो। एकादशी का व्रत रखना तपस्या है। ऐसा भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी जिस दिन व्रत होता है उसी दिन ज्यादा भूख लगती है, उसी दिन याद आता है, बाकी दिनों में इतना याद नहीं आता। यही तपस्या है। निर्जला एकादशी रखना ये तपस्या है। अब चातुर्मास से चल रहा है, कई भक्त एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं, ये तपस्या है। करना चाहिए तपस्या। क्यों? तपस्या करने से हमारी इंद्रियों और बुद्धि मन शुद्ध होता है। ये तपस्या आप नहीं करोगे तो इंद्रियां भोग में लगेंगी, इस संसार के विषय में लगेगी, इसलिए तपस्या जरूरी है। लेकिन अब व्यक्ति भगवान के लिए तपस्या ना कर कर अपने लिए तपस्या करता है, परिवार के लिए करता है, लेकिन वो तपस्या करके उसका फल उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं।
अंतिम समय में वो जो तपस्या उसने अपने लिए अपने परिवार के लिए की, मरने पर वो तपस्या उसके साथ नहीं जाएगी, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। समझ रहे हैं? तपस्या किसके लिए करनी चाहिए? कृष्ण के लिए करनी। गोवर्धन परिक्रमा करना ये तपस्या है ना? और चलने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन पूरा करो, परिक्रमा पूरा करो। एक बार में नहीं होता, थोड़ा बहुत चलो फिर बैठ जाओ, थोड़ा बहुत चलो फिर बैठ जाओ, ऐसे करके करो। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था ना, किसके लिए किया था? भगवान को प्राप्त करने के लिए किया था। वो तपस्या ऐसी होनी चाहिए। भक्त खाना कम करता है, सोना कम करता है, किसके लिए? कृष्ण के लिए, कि सेवा ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन बाहर के लोग खाना कम करते हैं, सोना कम करते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। और पैसा साथ में तो नहीं जाएगा, कृष्ण की सेवा आपके साथ जाएगी, ये पक्का है। कृष्ण का नाम आपके साथ जाएगा जो आपने लिया है, कृष्ण की सेवा जो आपने की वो आपके साथ में जाएगी। लेकिन ये लोगों के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तपस्या खत्म हो गई। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस बात को? खाने में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, भी तपस्या है। अब बाहर के लोग कितना खाते हैं, कुछ भी मना आया खाते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है। समय होता है ना हर एक चीज का। अगर आप मशीन को भी 24 घंटा चलाते रहोगे, कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगी, उसको आराम चाहिए, उसको समय समय पे तेल चाहिए, उसका जो खाद्य पदार्थ है वो चाहिए। ऐसे ही भी मशीन है, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, ये भी तपस्या है। आहार दूषित हो गया हमारा। भगवत गीता में तो यहां तक कृष्ण बोले हैं, अगर आप शाकाहारी भी खा रहे हो लेकिन मेरे को अर्पण नहीं कर रहे हो, वो भी पाप है, वो भी पाप है, तुम पाप खा रहे हो। इसलिए तुम जो भी खाते हो पहले मुझे अर्पण करो और उसको प्रसाद के उच्चिष्ट के रूप में ग्रहण करो। जीवा पे कोई नियंत्रण नहीं रहा। बाहर के लोग KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूं, यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी। आजकल बच्चे बर्गर पिज्जा के बिना रह नहीं सकते, चपाती नहीं चाहिए लेकिन वो चलेगा। ये असुरी प्रवृत्ति है, राक्षसों की प्रवृत्ति है। तपस्या होनी चाहिए। शरीर तपस्या के लिए मिला है। भगवान रामचंद्र तपस्या किए थे ना, उनको क्या जरूरत थी तपस्या करने की? किसके लिए तपस्या की? हमारे हमको सिखाने के लिए। आदेश मिला था 14 साल वन में रहना है, वन में। आप गांव में भी नहीं जा सकते हो, जंगल में ही रहना है, वनवास। और वन में क्या मिलता? कोई पका हुआ भोजन तो मिलता नहीं है। क्या मिलता है? सूखे पत्ते, कंद, मूल, फल, ये मिलता है। यही खा के जीवन बिताना है। जमीन पे कुशा घास की चटाई बना के, शैया बना के सोना है। ठंडी में ठंडे पानी से स्नान करना है। वहां पे कोई गीजर नहीं आएगा आपको गर्म पानी देने के लिए। और नंगे पांव चलना है। आप सोचिए भगवान राम के चरण कितने कोमल होंगे। भागवतम के एक श्लोक में बताया गया है, माँ सीता जब रात्रि के समय भगवान राम के चरणों को दबाती थी तो माता सीता के भी हाथ बड़े कोमल होंगे। जब वो स्पर्श करती थी भगवान को बहुत वेदना होती थी। कांटे निकालते तो दर्द होता है ना, लेकिन वो कांटे भी रोते थे कि हमें भगवान के चरणों से क्यों अलग कर रहे हो। जब भरत जी आए मिलने के लिए कि आप राजा बनिए, भगवान राम ने बोला नहीं, जो मेरे पिता का आज्ञा उसका मैं पूरा पालन करूंगा, तुम राजा बनो। वो बोले आप जैसे तपस्या कर रहे हैं मैं भी वैसे ही तपस्या करूंगा, लेकिन कोई याद के रूप में मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसको देख के मुझे आपका स्मरण हो सके। तो भगवान राम ने क्या दिया था? अपने पादुका दी थी। वो पादुका को भरत महाराज सिंहासन पर रखकर राज्य चलाते थे नीचे बैठ के। ये राम है। और पादुका रोने लगी क्योंकि भगवान के धाम में हर वस्तु चिन्मय है। वो पादुका रोने लगी। भरत से भी ज्यादा पादुका रोई है। पता है क्यों? क्योंकि
भरत जी ने एक बार पूछा, आप क्यों रो रही हो? बोले, मैं इसलिए रो रही हूँ, भगवान राम के चरणों में मेरा वास था और आपने मुझे उससे अलग कर दिया, और मैं जब अलग हो गई तो उनके चरणों को तकलीफ होगी या नहीं होगी? तो भगवान राम देखिए हमको सिखा रहे हैं 14 वर्ष कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ठीक है, हम वैसा आचरण नहीं कर सकते, लेकिन अपना जीवन तो सरल बना सकते हैं ना। जितना सरल जीवन होगा उतना आपका विचार उच्च होगा, शुद्ध होगा। तपस्या है। फिर प्रश्न आता है पवित्रता का। धर्म का तीसरा स्तंभ पवित्रता। पवित्रता खत्म हो गई कलयुग में। सबसे बड़ी पवित्रता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक स्त्री के लिए जो केवल अपने पतिव्रत के धर्म का पालन करे, उसके लिए सबसे बड़ी पवित्रता यही है। और पुरुष के लिए सबसे बड़ी पवित्रता अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे। पवित्रता खत्म हो गई ना। अवैध मैथुन करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है। पवित्रता कैसे नष्ट हुई? अभी मन में भी विचार शुद्ध नहीं है। कली ने कितना बड़ा प्रकरण हमारे सामने पैदा किया, मोबाइल। उसको देखकर हम अपने मन को कितना अशुद्ध बना रहे हैं। इसलिए भक्त भी जब भक्ति में आते हैं स्थिर हो जाते हैं, लेकिन स्थिरता के बाद वो मोबाइल के कारण भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बार देखा है। इसलिए जितना उपयोग हो उतना ही आप इस्तेमाल करो उसका, वो भी कृष्ण की सेवा में। उसका उपयोग नहीं है तो उसको साइड पे रखो। ये बहुत सोचने वाली बात है। कोई पवित्रता नहीं रही, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। बेरोक टोक संघ है। पहले जमाने में छोटी आयु में विवाह करते तो साथ में रहने नहीं दिया जाता था। वो बच्ची है, उसको घर में ले जाकर उसकी माँ क्या सिखाती थी? कोई स्कूल में नहीं भेजती थी, कोई कॉलेज में नहीं भेजती थी। उसको क्या सिखाया जाता था? तेरी शादी हो गई, वही तेरे सब कुछ है, अब उसी का सेवा करना तुम्हारा धर्म है। घर साफ करना, बर्तन साफ करना, कुकिंग करना, वो धर्म है स्त्री का। ये हम नहीं बोल रहे। भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 4 श्लोकों में बताए हैं। अब कोई स्त्री बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रही है, दूसरे पुरुष उसको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं आकर्षण के कारण, वो पवित्र रह पाएगी क्या? नहीं, उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। एक पुरुष, पवित्रता कब तक है? बहुत कड़क नियम है पवित्रता का। शारीरिक संग तो छोड़ दो, अगर किसी स्त्री में विवाह से पहले किसी पुरुष के बारे में विचार आया, गलत संग किया, पवित्रता वहीं पे नष्ट हो जाती है। और विवाह के बाद तो आप पूछो ही मत। यही पुरुष के साथ भी है, वो स्त्री के साथ भी। इसलिए पहले के जमाने में जब तय हो जाता था रिश्ता, तो विवाह के बाद ही एक दूसरे के साथ वो रह सकते थे। लेकिन अभी क्या है, कलयुग का एक लक्षण जानते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। एक विवाह कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? शादी से पहले हम दोनों रहेंगे, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर पाई तो अच्छा है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाया तो अच्छा है, फिर रहेंगे साथ में। वो भी गारंटी नहीं है। उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इतने महीने के लिए। शादी को ऐसा बना दिया। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। पवित्रता नष्ट हो गई, वो लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स का ज्यादा कारण है शादी से पहले ही संबंध था, ये बाद में पता चला। ज्यादातर कारण यही है डाइवोर्स का। अभी एक स्टैट निकाला गया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। भारत की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। 10 में से 7 शादी डाइवोर्स पे है। डाइवोर्स पे 7 3 ही शादी टिक पा रही हैं, वो भी गारंटी नहीं है। भागवतम में उदाहरण था गंधारी का। सुने गंधारी का नाम? कांधार की थी, अफगानिस्तान, काबुल की। उसके पिता ने शादी किया किसके साथ? धृतराष्ट्र, जो अंधे थे पर ये देख सकती थी।
अब इन्होंने सोचा मेरा पति नहीं देख सकता और मैं देख सकती हूँ तो मेरे को गर्व आएगा और मैं अपने को श्रेष्ठ समझूंगी और मैं अपने पति को निम्न समझूंगी, इसलिए उसने पट्टी बांध ली। देखिए, शिव जी की भक्त थी, परम भक्त थी शिव जी की, बहुत शक्ति थी उसमें, पतिव्रता नारी थी वो। आंख में पट्टी बांध ली, मेरा पति नहीं देख सकता तो जीवन भर मैं भी नहीं देखूंगी। उसको कहते हैं प्रेम। कोई कर सकती नारी आज की ऐसा? मतलब वो तो फोटो दिखाओ कैसा दिखता है, वो पहले लड़का फोटो दिखाओ लड़की का सुंदर है या नहीं है, चमड़ी पे आधारित है सब, गुण पे आधारित नहीं है। चमड़ी को उतार के देखो अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तुम्हें देखने का मन भी नहीं करेगा। तुम्हारे मन में जो आकर्षण पैदा हुआ है, ये जो कॉलेज में लड़के लड़कियां, इसलिए पहले के जमाने में को एजुकेशन नहीं होती, तो को समझते हो को एड मतलब लड़का लड़की साथ साथ पढ़ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समाज का। प्रहलाद महाराज बोले लड़की अग्नि के समान है और लड़का मक्खन के समान है। अब मक्खन को अग्नि के पास में लेके आओगे तो क्या होगा? मक्खन पिघलेगा नहीं पिघलेगा? वही देखो कितना शारीरिक संग हो रहा है। आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कहीं जाके देख लेना, कहीं भी कॉलेज है और मुख्य रूप से लड़के लड़कियों का हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल के पास जाके देखना, ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे पैकेट मिलेंगे आपको कॉन्डम के। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई पवित्रता नहीं रही। तो क्या उम्मीद रखोगे? पवित्रता यहीं पे नष्ट हो गई। तो ऐसे लोग जब शादी करेंगे तो उनकी संतति जो उत्पन्न होगी, क्या वो पवित्र कहलाएगी? वो भी आसुरी जन्मेगी। असुर इसको नहीं कहते दूसरे का मांस काट के खाना, वो तो असुर है ही, लेकिन जिसके विचार आसुरी जैसे हैं, जो अपने बड़ों का सुनना नहीं चाहता, वो भी असुर है। और प्रभुपा जी तो यहां तक कह दिए जो देवी देवताओं के शरण में वो भी असुर है। उदाहरण देते हैं प्रभुपा जी, रावण किसकी शरण में था? शिव जी के। हिरण्यकश्यप किसकी शरण में था? ब्रह्मा जी के। असुर। चरित्र खत्म हो गए, इससे पवित्रता नष्ट हो गई पूरी तरह। आजकल लव मैरिज का प्रचलन है, लव मैरिज, है ना। पहले के जमाने में माता पिता कुंडली मिलाते थे ना, इसको गुण मिलते हैं या नहीं मिलते, बोले 36 में से इतने गुण मिलेंगे तो शादी टिकेगी। वो बिल्कुल लॉजिक था, सही था, लेकिन अब कोई कुंडली नहीं मिलाता, बस प्यार हो गया शादी करना है। गलत है। आपको पता होगा कुंडली में एक ग्रह होता है मांगलिक, सुना है? मांगलिक मंगल होता है। मंगल बड़ा खतरनाक ग्रह होता है, मंगल और शनि बड़े भयंकर ग्रह होते हैं, लेकिन कृष्ण के आश्रय में जो है उसको डरने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी देता हूं मैं। तो बोलते जो मांगलिक लड़का होता है ना, उसका शादी मांगलिक लड़की से होना चाहिए, नहीं होगा तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, ऐसा बताते हैं। लेकिन अब कोई इसको देखता नहीं है, अब कोई इसको विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब जन्म होता है तो नक्षत्रों की दशा कैसी होती है ये भी तो देखा जाता है ना, उसी पे आधारित उसकी कुंडली बनती है। ये कौन से गुण में जन्मा है, देवी गुण में जन्मा है, आसुरी गुण में जन्मा है ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। कोई पालन करता है इसको? कोई पालन नहीं करता। ये पवित्रता नष्ट हो गई। समाज किस तरफ जा रहा है? ये धर्म का तीसरा स्तंभ जो खत्म हो गया, दया खत्म हो गई, तपस्या खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई। अब चौथा स्तंभ बचा है सच, सत्य, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर जगह झूठ बोला जाता, नहीं बोला जाता, भक्त भी लोग भी झूठ बोलते हैं। आप फोन किया, बाबू जी कहाँ पे हो, कितना समय लगेगा आने में? 10 मिनट लगेंगे। लगेगा 1 घंटा, 10 मिनट लगेंगे, बस इधर ही हूं, इधर 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। झूठ, सरासर झूठ। सत्य वो बताओ। अब साधना काट दिया, भर दिया, प्रभु जी आज 2 घंटा अध्ययन किया, नहीं किया है तो भर दिया, कौन देख रहा है? ये भक्त लोग भी ऐसा करते हैं।
सत्य सत्य खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कोई सच बोलना नहीं चाहता है। लेकिन कृष्ण अगर आपसे झूठ भी बुलवाए वो बोल देना, क्योंकि वही सच है, वही सच है। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे ना, उनका जो रथ का पहिया है ना पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने थोड़े समय के लिए कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया। कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर महाराज को, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। ये सुनते ही द्रोणाचार्य थोड़े रोने लगेंगे, तो उनको मारना आसान होगा। युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं धर्मवीर हूं, मैं धर्म पे चलने वाला हूं, भगवान मेरे से झूठ क्यों बुलवा रहे हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज नहीं किए, उस कारण से उनका जो रथ का पहिया पृथ्वी को स्पर्श कर गया, ये पाप हो गया युधिष्ठिर महाराज से। अब भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को मारो। भगवान कृष्ण अब ऐसा लगे तो भगवान तो हिंसा में लगा रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। लेकिन गलत नहीं, वो हिंसा किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों को मारने के लिए। इसलिए भगवान जो आदेश देते हैं, चाहे आपको लगेगा झूठ है, हिंसा है, वो नहीं, हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, इसलिए उसको मानना चाहिए। सच बोलना चाहिए, सच बोलोगे आप सुरक्षित रहोगे। हम जब छोटे थे कभी कभार टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते थे तो फिर टीचर बोलती थी माता पिता को दिखाना है, साइन लेके आना, दिखाते नहीं थे, अब पता चल जाएगा। ये भी झूठ बोला ना एक प्रकार से, दिखाया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु से भी हम झूठ बोलते हैं। अब मैराथन का समय आया, अब भगवत गीता वितरण करना है। महीने में, दिसंबर के महीने में भगवत गीता वितरण हुई 50 और गुरु जी को बता दिया 500, एक जीरो बढ़ा दिया। प्रभुपाद बोलते गुरु से झूठ बोलना मतलब कृष्ण से झूठ बोलने के समान है, बहुत बड़ा अपराध है। प्रामाणिकता, झूठ झूठ मतलब अप्रामाणिक हो आप। जब आप सच बोलोगे मतलब प्रामाणिक। 50 गए तो 50 बताओ ना, कलेक्शन जितना हुआ उतना बताओ। और गुरु महाराज को बोलो मैं प्रयास करूंगा आगे और करने का। ये बोलने में क्या जाता है? मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए बता रहा हूं आपको। तो चारों स्तंभ खत्म हो, 3 तो कट चुके हैं जो यहां पे बताए हैं, 4था स्तंभ भी कट रहा है। और ऐसा सोच भी सकते हो आने वाले 100 साल के बाद कुछ भी ना रहे, सत्य खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी 95% तो खत्म हो ही चुका है। तो इस दशा को देखकर परीक्षित महाराज बहुत उद्विग्न हो गए। अब आगे आने वाले श्लोकों में वो कली को दंड देंगे। कैसे दंड देंगे ये हम आगे सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई टीका या टिप्पणी? या कोई ये भी कह सकता है प्रभु जी आप जो बातें बताए वो शायद झूठ भी हो सकती है। हम तो सच बताएंगे आपको, चाहे कोई दूसरा साधु बताए या ना बताए। हमारा काम तो है सच बताना, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।